जी अस्सलाम वालेकुम खाना दोस्त में खुशामदीद। तो आज हमारा प्रोग्राम बना कि हम पाकपतन शरीफ का जो उर्स का स्टार्ट होने वाला है, तो क्यों ना इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई जाए। तो अभी ये तमाम दोस्त निकले हैं, तो इंशाल्लाह आपको मुहर्रम से पहले वहाँ की तैयारियाँ, वहाँ का जो भी निज़ाम है, कोशिश करेंगे आपको हाईलाइट किए जाए वहाँ के रेस्टोरेंट वगैरह और होटल स्टे के लिए, और बाकी जो भी देखते हैं वहाँ पर रौनकें किस तरह लगती हैं। तो अभी निकलने लगे और इंशाल्लाह सारी डिटेल आपको बताएँगे। नाज़रीन, खाना बदोशों का आज का सफर जिस शहर में है, आरिफों के सुल्तान, आशिकों और मुहक्किकीन के ताज, इसहाब दीन के पेशवा, अरबाब यकीन की मुक्तदा, आलमे गुमनामियों अजमत के गोशा नशीन, सिर दोस्त के मखसन, तकलीम आजम के सरदार, बगदाद आलम के कुतुब यानी शयूख आलम शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर अजूदनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है, जो फुकरा और मसाकीन के पनाह और सलमान के फर्जंद हैं। मैदान करामत और आलमे दीन के सरदारों से आप सबकत ले गए। आपका पूरा नाम फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर फारूकी चिश्ती है। आपका असल नाम मसूद है, मगर आप फरीद के नाम से मशहूर हुए। फरीद का मानी यकता मोती के हैं। आपकी मिसाल भी औलिया कराम में एक खास मोती की तरह है। आज हमारी खुशकिस्मती कि साल 2022 में बाबा फरीद शकरगंज का 780वां उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज होने वाला है।
जिंदा है वो तमन्ना तुम्हें। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम उस वली के दरबार पर पहुंचे हुए हैं आज, जिसके इल्म फैज़ के दरिया में सदियों से लोग दूरों दूरों से इस नगरी में आने के लिए तरसते हैं। आज हमारे खुसूसी मेहमान इज्जतमाब दीवान उस्मान फरीद चिश्ती साहब हैं। इन्होंने अपने कीमती वक्त में से चंद घड़ियां खाना बदोश की टीम को दी और हजरत बाबा फरीदुद्दीन सूद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात से हमको आगाह किया और आने वाली नस्लों को बहुत ही खूबसूरत और प्यारा पैगाम दिया। हम आपसे ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करेंगे। हम आने वाली नस्लें जो हैं, बाबा फरीद का प्यार हमारी नस्लों में, हमारे दिल में, हमारे जान में, हमारे माँ बाप, हमारे वालिदैन गुड़ती की तरह हमें शामिल करते हैं, हमारे जान में ही शामिल है। हम आपसे सिर्फ आने वाली नस्लों को, जो नौजवान नस्ल है, उनके लिए कोई खुसूसी पैगाम चाह रहे हैं, वो उनके लिए कोई खुसूसी पैगाम सबसे पहले तो आप हमें दें कोई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा जी हजूर गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की एक ऐसी हस्ती है कि बरे सगीर पाको हिंद जो है कुफर के गढ़ था, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हम इन लोगों को इनाम दिया औलिया अल्लाह की सूरत में। ख़ानदान चिश्त ने आकर यहाँ पे बड़ी मेहनत की और सिलसिला चिश्तिया की तालीमात से और कुरान और सुन्नत की रोशनी से लाखों लोग उस ज़माने में मुसलमान हुए और ईमान की दौलत से माला माल हुए। और इन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत के मुताबिक अखलाक से, मोहब्बत से, अमन से, आलमी भाईचारे का पैगाम देकर लाखों लोगों को जो मुसलमान किया। आज उन्हीं की नस्लें, उन्हीं लोगों की नस्लें जो हैं 800 साल बाद इनके मज़ार पे खैराज अकीदत पेश करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, बुज़ुर्गान दीन का वाज़ेह पैगाम है कि मोहब्बत और अमन दो एक ऐसे दवार हैं कि जो इन दोनों को थाम लेता है वो इस दुनिया से जाने के बाद भी अरूज पाता है। लेकिन उसकी मेन बुनियाद, जो मेन बेस बनती है, वो दीन हक़ है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है दुनियावी ख्वाहिशात को तर्क कर ये नहीं कि उनके पास दुनियावी मालो मता नहीं था, हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन उसको तर्क कर अल्लाह और उसके रसूल के दीन की तबलीग की। और आज देखें, जिस दरवाज़े के पास हम खड़े हैं, इस दरवाज़े को गुजरने के लिए लाखों लोग जोग बजोग पूरी दुनिया से आते हैं। और इस पे एक बड़ी मशहूर हदीस मुबारक दर्ज है जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दाखला हाजा इल बाबिल आमिना, जो इस दरवाजे से दाखिल हो गया अमन और सलामती में आ गया। आप ये देखें, अमन और सलामती दीन में ऐसा पैगाम है जो पूरी दुनिया को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करते हैं कि अगर हिंदू है तो वो अपने मज़हब के हिसाब से इबादत करे, ईसाई है तो वो अपने मसलक के हिसाब से इबादत करे, और मुसलमान जो हैं वो किसी भी अंदाज में नमाज़ पढ़ें, एक जगह पे जमा होकर मस्जिद में जो है वो नमाज अपनी अदा करें और अल्लाह के आगे सर झुकाकर ये साबित करें कि मौला हम तेरे बंदे हैं, तेरे महबूब के उम्मती हैं और तेरी ज़ात सबसे आला है। अपनी मैं को मार कर ना, जो बाबा जी ने फरमाया है कि मिट्टी दिया बंदिया कादी तेरी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थले। तो अपनी औकात को अगर हम मिट्टी बना लेंगे ना, तो ये मैं जब मर जाएगी तो इंशाअल्लाह देखिएगा ज़िंदगी में भी अरूज होगा और आने वाली नस्लें भी देखेंगी आपको कि आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरी थी। मेरी आने वाली नस्लों के लिए पैगाम ये है कि अपनी ज़िंदगी को दीन हक़ के पर गुजारें, ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी में आप काम करें, चाहे वो नमाज है, चाहे कुरान पाक की तलावत है, चाहे आपके रिश्ते हैं, चाहे आपकी फैमिली मेम्बर हैं, चाहे आपकी बरादरी है, चाहे आपका हल्का अहबाब है। अगर आपने अपने काम को इबादत समझ लिया और ये समझ लिया कि मैं अल्लाह को नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह मुझे हरदम देख रहा है, इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत बेहतर हो जाएगी। हम चाह रहे हैं कि हमारे जो नौजवान नस्ल, यंग जनरेशन दरबार पर माशाल्लाह बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ आती है, मगर उनको कुछ आदाब को, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, बेशक ये कड़वी भी बाज़ लोगों को महसूस होगी, दरबार के आदाब के बारे में इतनी आगाही नहीं है इस वक्त नौजवान नस्ल को जो हम देख रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी आप उन्हें देखें, दरबार पर आने की अकीदत का इजहार किस तरह करते हैं और आने के थोड़ा सा तरीका हमें हमारी रहनुमाई फरमाएँ। बहुत शुक्रिया। दरबार पे आने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो सूफिया का रहा है, एक तो अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पीछे छोड़ कर आएँ, आखिरत के बारे में कुछ लेकर जाएं। जब यहाँ पे आएँ बावज़ू होकर आएँ,
क्योंकि बाबा जी हजूर फरमाते हैं कि मैंने 36 साल मुरीदों को अदब सिखाया है और 4 साल इल्म दिया है, लेकिन मुझे दुख रहा कि काश मैं 40 साल के 40 साल अदब सिखाता। सूफिया का जो अकीदा है वो 2 चीज़ों से कायम होता है, एक मुकामी अदब से और दूसरा अमल से। यहाँ पे अदब आप सीख गए और अमल करके दुनिया और आखिरत बेहतर हो जाएगी। तू ही तू रहे, बस तू ही तू रहे, बस तू ही तू रहे। हर दम तेरा ख्याल तेरी जुस्तजू रहे। मैं हम तेरी तलाश में, मैं हम तेरी तलाश तेरी जुस्तजू रहे। के बस तू ही तू रहे, तू ही तू रहे, बस 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 तू ही तू रहे, तू ही तू रहे। दिल में जिगर में आँख में बस तू ही तू रहे। दिल में जिगर में आँख में बस तू ही तू रहे। हरचे आयत कर दिनम गैरे तो हरचे आयत कर दिलम गैरे तो नेश। किस तरह हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया में ये शेर है कि हर कोई आ जाए मेरे दिल के अंदर, हरचे आयत कर दिलम गैरे तो नेश। तेरे बगैर कोई मेरे दिल में हर कोई आ जाए तो कोई नहीं आ सकता। या तू ही या हुए तो या हुए तो हर से आयत या तो तू आए या आपकी खुशबू आए, या तू या आपकी मोहब्बत आ सकती है। इसके अलावा मेरे दिल में कोई किसी के लिए गुंजाइश नहीं। अर्ज़ो समा कहा तेरी वुसअत को पा सके, अर्ज़ो समा कहा तेरी वुसअत को पा सके। एक मेरा ही दिल है कि जिसमें तू समा सके। हर के आयत कर दिलम गैरे तो नेस्त, या तू